कराची में एक और मुकाबला मासूम जान ले गया। अंडा मोड़ के करीब पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। निमरा को किसकी गोली लगी तायुन न हो सका। मेडिकल तालिबा की नमाज जनाजा अदा। तफ्तीशी टीम का जाए वकुआ का दौरा। मेयर कराची और ख्वाजा इजहार की ताजियत के लिए आमद। बहुत अच्छी फ्रेंड थी, इतनी मोहब्बत और लगन से पढ़ती थी वो। मैंने इतने अच्छी लगन से पढ़ते नहीं देखा। मैं उसको मिसालें देती थी, मैं कहती मैं माँ हूँ इसलिए नहीं कह रही। बेटी चली गई, दुनिया उजड़ गई। निमरा जैसी लगन किसी और में नहीं देखी। हुकूमत इंसाफ दे। दुखियारी माँ की फरियाद, भाई भी गम से निढाल। सहेली को याद करके दोस्तों की आंखें भी नम। सबका ख्याल रखने वाली थी वो और हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहती थी। वहाँ पे मेरी वाइफ ने मुझे रास्ते में कहा वो चूहेमार गोलियाँ पड़ी हुई थी फर्श पे, बेड के नीचे पड़ी हुई थी। एसएसपी साउथ को भी मैंने फ़ोन पे बताया। खाना मैंने भी खाया था, खाना मेरी वाइफ ने भी खाया था। कराची में 5 बच्चों की मौत मुअम्मा बन गई। कसरे नाज गेस्ट हाउस के कमरे में खटमल मार दवा मौजूद थी। मां का इंकिशाफ, पुलिस को आगाह कर दिया। वालिद की मीडिया से गुफ्तगू। नन्हे फूल, आहों और सिस्कियों में बलूचिस्तान के इलाके। खानुजई में सुपुर्द खाक, फजा सोगवार। मुबैना जहर खुरानी। कराची में जांबाहक 5 बच्चों की फुप्पो भी अपने लाडलों के पास पहुंच गई। अमवात की तादाद 6 हो गई। कराची पुलिस चीफ ने 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश का सिलसिला जारी। सानेहा साहिवाल में जांबाहक जीशान के भाई एहतिशाम का किरदार भी मशकूक करार। 4th शेड्यूल में शामिल करने की सिफारिश। महकमा दाखिला पंजाब ने JIT रिपोर्ट वजीर आजम ऑफिस को भिजवा दी। शवाहिद में रद्द-बदल पर सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई की भी सिफारिश। आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे? पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। धमकियों पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। मोदी जी लाइन पर आने लगे। भारतीय वजीर आजम का राजस्थान में खिताब। गुर्बत और जहालत का मिलकर खात्मा करने की बातें। इमरान खान से होने वाली गुफ्तगू भी याद आ गई। कल तक हाई पारा भी पानी का बुलबुला साबित हुआ। जनरल बाजवा से आपकी कभी बातचीत होती है? What is your view on him? I follow him very well. I follow him in whatever he says. जनरल कमर जावेद बाजवा का विजन इलाकाई अमन और तरक्की का है। अच्छा होता कि भारतीय आर्मी चीफ पाकिस्तानी सिपा सालार और उनके अमन विजन को फॉलो करते। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का जनरल बिपिन रावत के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। भारतीय धमकियों के बाद कशीदगी के पेश नजर पाकिस्तान का बड़ा इक़दाम। दफ्तर खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट सेल तश्कील। अमला 24 घंटे सिफारती और सरहदी सूरत हाल पर राबतों में रहेगा। जंगी जुनून, अमन का खून। समझ बूझ रखने वाले भारतीय मोदी सरकार पर बरस पड़े। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल खराब करने के जिम्मेदार हम खुद हैं। पुलवामा हमले में पाकिस्तान जीत गया, भारत हार गया। दानिश्वर प्रताप भानव मेहता का एतराफ। सरकार का दिमाग खराब, दुनिया भर में हिंदुस्तान की नाक कटवा दी। साबिक जज मरकुंडे की तनकीद। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के नेपाली और श्रीलंकन वज़राए खारजा से राबते। भारतीय धमकियों, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और अमनो अमान के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। हमें कोई ना बताए जंग क्या होती है। भारत इल्जामात से निकलकर दलाइल से बात करे। पाकिस्तान अमन का दाई। खित्ते को आग में ना धकेला जाए। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरयार आफरीदी का तकरीब से खिताब।
कश्मीरियों को अक़लियत में बदलने की साजिश। आर्टिकल 35A की समाअत से पहले ही मकबूजा वादी में मजीद फौज तैनात। एहतजाज से बचने के लिए पकड़ धकड़। यासीन मलिक समेत कई हुर्रियत रहनुमा गिरफ्तार। दुकानदारों को तमाम अनाज और सामान फौरी फरोख्त करने का हुक्म। अस्पतालों में अमले की छुट्टियां भी बंद। भारत सुन ले, जारहियत और मुहिम जोई के खिलाफ हम सब मुत्तहिद। बम, बंदूक, गोली और तशद्दुद से अमन तलाश नहीं हो सकता। पाकिस्तान की इज्जत, वकार और सलामती के लिए हर शहरी फौज का सिपाही। भारतीय जुनून पर शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। भारतीय धमकियों के खिलाफ मुत्तहिदा पाकिस्तान सरापा एहतजाज। कराची में प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा। अजली दुश्मन को कौम के मुत्तहिद होने का पैगाम। मरकजी रहनुमाओं की भी शिरकत। बहावलपुर में मदरसा, जामिया अल-साबिर और जामे मस्जिद सुभान अल्लाह में कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तर्ज पर दर्स व तदरीस। 650 से ज़ायद तलबा ज़ेरे तालीम। गैर नसाबी सरगर्मियां भी जारी। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में मजीद तेजी। मुल्क भर में इदारे इन एक्शन। मुल्की और गैर मुल्की NGOs के सिक्योरिटी ऑडिट का आगाज। सरगर्मियों के रिकॉर्ड की भी चेकिंग। आगा सिराज दुर्रानी की गिरफ्तारी। मामले में नया मोड़। स्पीकर सिंध असेंबली की बेटी के अकाउंट में करोड़ों रुपए की मुंतकली की तफ्तीश। नैब ने बिजनेसमैन गुलजार अहमद के वारंट जारी कर दिए। दुबई से वापसी पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नाम ECL में डालने की भी सिफारिश। पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में मुबैना बेज़ाब्तगियां। तहकीकात मुकम्मल। डॉक्टर सईद अख्तर समेत अहम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात की सिफारिश। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर सईद अख्तर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुजाहिद शेर दिल पर कवायद के खिलाफ वर्जी का इल्जाम। रिपोर्ट दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली। एक्ट की मंजूरी के बगैर 13 अरब रुपए इंतजामिया के हवाले किए जाने का इंकशाफ। उस वक्त के सेक्रेटरी सेहत पंजाब जवाद रफीक भी जिम्मेदार। जांच पड़ताल न होने से मंसूबा ताखीर का शिकार हुआ। मंजूरी के बगैर ठेके। रेट्स में तकरीबन 2 अरब रुपए का इजाफा। मरियम नवाज की जिना अस्पताल आमद पर धक्कम पेल। कैमरा सर पर लग गया। कैमरामैन छोटे भाई हैं, जानबूझकर ऐसा नहीं कर सकते। फतह के दिन करीब, मुश्किल वक्त जल्द खत्म हो जाएगा। लीगी रहनुमा की गैर रस्मी गुफ्तगू। नवाज शरीफ लाहौर के जिना अस्पताल में जेरे इलाज। मजीद कितने दिन रहेंगे, फैसला रिपोर्ट्स देखने के बाद होगा। महकमे दाखिला पंजाब की सिफारिशात ऐवान वजीर आला को भिजवा दी गई। शहबाज शरीफ की लाहौर में कैंप जेल आमद। ख्वाजा बरादरान से मुलाकात। तमाम मुकदमात झूठे, अदालतें जब भी बुलाएंगी पेश होंगे। नून लीगी सदर की गुफ्तगू। जरदारी साहब का तहरीक चलाने वाला फ्यूज उड़ चुका। सिराज दुरानी की गिरफ्तारी पर भी किसी मक्खी ने पर नहीं मारा। नवाज शरीफ इख्तिदार से उतरते ही बीमार हो जाते हैं। जब चाहूंगा PAC में चला जाऊंगा। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत कर्ज लेने में चैंपियन बन गई। हुक्मरानों में एक मोहल्ला चलाने की अहलियत नहीं, 1 करोड़ नौकरियों के बजाय लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। फजल रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। JUI का मार्च में मिलियन मार्च। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का फैसला। रेंटल पावर करप्शन केस। परवेज अशरफ के खिलाफ 4 साल तक जिम्नी रेफरेंस दायर न होने का इंकशाफ। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का इजहार बरहमी। चेयरमैन नैब DG रावलपिंडी को नोटिस जारी।
डेरा गाजी खान में सेहत इंसाफ कार्ड प्रोग्राम का इफ्तिताह। शोबाजियां नहीं, अब सिर्फ काम होगा। पसमानदा इलाकों में महरूमों का अजाला किया जाएगा। पूरा पंजाब तरक्की करेगा। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का तकरीब से खिताब। वजीर सेहत पंजाब ने डीजी खान अस्पताल में टेली मेडिसिन यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। दूर दराज इलाकों में मरीजों को ऑनलाइन इलाज की मुफ्त सहूलत होगी। दायरा कार पूरे पंजाब में फैलाएंगे। यास्मीन राशिद की गुफ्तगू। इस्लामाबाद के परबत रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी बरसाती नाले में जा गिरी। मॉडल वेनीजे की बहन समेत 3 सहेलियां जाँ बहक, ड्राइवर और एक खातून जख्मी। भारतीय शहर बंगलोर में एयर शो की पार्किंग में आग भड़क उठी। 300 गाड़ियां जलकर राख, करोड़ों रुपए का नुकसान। पाकिस्तानी शूटर्स को वीजे ना देना महंगा पड़ गया। आईओसी ने भारत पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। एशियन गेम्स और साउथ एशियन गेम्स की मेजबानी से महरूम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं जवेरिया जैद और मैं हूं उम्मे रुबाब। हेडलाइंस आपने जानी। एक ब्रेक के बाद कराची से एक और मासूम की कहानी। कराची में एक और मुकाबला मासूम जान ले गया। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में निम्रा को किसकी गोली लगी तायुन न हो सका। मेडिकल तालिबा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अहले खाना गम से निढाल हैं। बेटी चली गई, दुनिया उजड़ गई। निम्रा जैसी लगन किसी और में नहीं देखी। दुखियारी माँ के आंसू थमते ही नहीं। बेबस खातून ने हुकूमत से इंसाफ की अपील की है। वजीर आला सिंध ने वाक़े पर रिपोर्ट तलब कर ली। कोई ऐसी मानो तड़पे जैसे मैं तड़प रही हूँ। मेरी बच्ची तो रोशनियों के शहर में रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिशमंद तारीकी में कहीं खो गई। कराची की 21 साला निम्रा को आहों सिसकियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। गम से निढाल माँ को काबिल बेटी की अचानक जुदाई पर करार नहीं आ रहा। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, इतनी मोहब्बत और लगन से पढ़ती थी वो। मैंने इतने अच्छी लगन से पढ़ते नहीं देखा। मैं खुद कॉलेज के स्टूडेंट, मैं उसको मिसालें देती थी। मैं कहती मैं माँ हूँ इसलिए नहीं कह रही हूँ। माँ गमजदा है तो भाई बहन के चले जाने को नाकाबिल यकीन करार दे रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छी बहन थी, काफ़ी हमारा अंडरस्टैंडिंग थी। मम्मी के साथ भी वो काफ़ी अच्छी थी। हम लोग तीन ही थे हम लोग ऐसे ही एक साथ और फ्रेंडली तरीके से रहते थे। गुज़िश्ता रात अंडा मोड़ के करीब निम्रा को स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने लूटने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और मुल्जिमान से मुबैना मुकाबला हुआ, जिसकी जद में आकर मेडिकल फाइनल ईयर की तालिबा मौत की नींद जा सोई। वाक़या बयान करते हुए ऐनी शाहिदीन के अल्फाज भी गम की तवील दास्तान बयान कर रहे हैं। डाकू सिर्फ भाग रहे थे आगे और बाकी पुलिस वाले पीछे से फायरिंग कर रहे थे। डाकू किस चीज़ पे थे? बाइक पे थे और पुलिस वाले बाइक पे थे। पुलिस का कहना है कि वाक़े की हर पहलू से तहकीकात की जा रही हैं। जिम्मेदारान को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अभी ऑफिशियल जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होगी वो, और फोरेंसिक इसकी पूरी एनालिसिस होगी। वेपन्स की एनालिसिस होगी, डाकुओं से मिलने वाले वेपन्स की एनालिसिस होगी, पुलिस वेपन्स की एनालिसिस होगी। इसमें किसी भी किस्म की पुलिस की गफलत हुई तो डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी। वाक़े की तहकीकात के लिए एडिशनल IG कराची ने DIG CIA आरिफ हनीफ की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम कर दी, जिसे 3 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। वाक़े में एक डाकू हलाक जबकि दूसरा जख्मी हुआ जो ज़ेरे इलाज है। खबर कराची से ही है। सुरजानी टाउन में लड़की और लड़के की लाशें मिलने का ये मामला है। दोनों कत्ल गैरत के नाम पर हुए। तफ्तीश में ये सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है। तफ्तीशी हुकाम का मजीद क्या कहना है जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल। जी बिल्कुल, ये गैरत के नाम पर हुकाम तफ्तीशी हुकाम कहते हैं कि ये कत्ल हुए हैं और दोनों कत्लों के बाद, इनको कत्ल करने के बाद मकतूलीन की लाशें जो हैं गला काटकर हब डैम के करीब फेंक दी गई थी। दोनों की फैमिलीज़ को बयान के लिए तलब किया गया है तो दोनों ताउन नहीं कर रहे और लड़की की जो फैमिली है वो फ़रार हो गई है। पुलिस ने बार बार इनसे रब्ता किया और अब पुलिस कहती है कि अगर ये ताउन नहीं करेंगे तो इन्हें फ़ौरी तौर पर
हिरासत में ले लिया जाएगा। और हुक्काम कहते हैं कि इत्तलात हैं कि ये जिरगा किया गया है और जिरगे के अंदर इन दोनों की फैमिलीज़ ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये फैसला किया था कि इनको कत्ल कर दिया जाए और उस पर मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही हैं। जाए वक्कों से मिठाई का डब्बा मिला था, उसे फॉरेंसिक लैब भेजा गया है ताकि चेक कराया जाए कि उसमें कोई जहर तो मौजूद नहीं था। हुक्काम कहते हैं कि फैमिलीज़ को अरेस्ट किया जाएगा और उनके बयानात हासिल किए जाएंगे क्योंकि इनकी फैमिलीज़ ही इन दोनों मर्डर्स में मुलव्वस हैं। जी बहुत शुक्रिया बिलाल नसीर, आपने हमें अपडेट किया। उधर कराची में ही मुबैना मुजरे सेहत खाने से 5 बच्चों समेत 6 अफराद की हलाकत मौमा बनकर रह गई। इब्तदाई रिपोर्ट में मौत की वजह मालूम नहीं हो सकी, जबकि पुलिस चीफ ने तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है। उधर नन्हे फूलों को आहों और सिस्कियों में बलूचिस्तान के इलाके खानोजई में सुपुर्द खाक कर दिया गया। फुप्पो भी अपने लाडलों के पास पहुंच गई। अमवात की तादाद यूं 6 हो गई। पांच बच्चों और उनकी फुफ्फी ने क्या खाया, हलाकत की वजह अभी तक मालूम न हो सकी। अस्पताल हुक्काम ने इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को दे दी। बच्चों के खून, मैदे, दीगर सैंपल केमिकल तज्जिये के लिए लैब भेजे थे। जिस्म पर कोई जाहिरी निशानात भी नहीं थे। डॉक्टर्स का कहना था कि केमिकल रिपोर्ट के बाद ही बच्चों की मौत की वजह मालूम हो सकेगी। वालिद का कहना है कि बच्चों की वालिदा ने बताया कि कमरे में बिस्तर के नीचे कुछ गोलियां मौजूद थी। वहाँ पे मेरी वाइफ ने मुझे रास्ते में कहा कुछ हमारी गोलियां पड़ी हुई थी फर्श पे, बेड के नीचे पड़ी हुई थी। एसएसपी साउथ को भी मैंने फोन पे बताया कि खाना मैंने भी खाया था, खाना मेरी वाइफ ने भी खाया था। पुलिस मामले की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात भी कर रही है। हुक्काम का कहना है अहले खाना ने वट से बच्चों को फिंगर चिप्स और जूस दिलवाया था। चिप्स खराब होने पर आधे खाकर फेंक दिए थे। नौबहार और बिरयानी सेंटर से 400 से ज्यादा अफराद ने खाना खाया। कोई और मुतासरा शख्स ताहाल सामने नहीं आया। दूसरी तरफ कराची पुलिस चीफ ने 6 अफराद की हलाकत के मामले पर तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। DIG साउथ शर्जील खरल 3 रुकनी टीम की सरबराही करेंगे। बलूचिस्तान के इलाके खानोजई में जाम बहक बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसके बाद उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि भारत की पगलाहट का पाकिस्तान ने दिया है भरपूर जवाब। किसी भी भारतीय जारहियत का जवाब देने के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। वजीर आजम इमरान खान वाजे कर चुके हैं कि किसी भी जारहियत की सूरत में पाकिस्तान सोचेगा नहीं बल्कि मुंह तोड़ जवाब देगा। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी 2 टोक अल्फाज में कह दिया कि पाकिस्तान के साथ उलझने की कोशिश मत करो, हम रहेंगे। इस बार हमारा जवाब मुख्तलिफ होगा, भारत को हैरान कर देंगे। आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। But let me assure you, we shall surprise you. We shall also, because you initiate, we shall also dominate the escalation ladder. We shall have superior force ratio at decisive point. Never think that due to our commitments elsewhere, we'll have any capacity lack. और भारत की धमकियों पर पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया तो मोदी जी लाइन पर आने लगे। भारतीय वजीर आजम को राजस्थान में खिताब के दौरान इमरान खान से होने वाली गुफ्तगू याद आ गई। बोले कि पाकिस्तान के वजीर आजम को गुर्बत और जहालत का मिलकर खात्मा करने का कहा था। आज भी इस बात पर कायम हूँ। समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। ये किधर जाएगी बात अल्लाह बेहतर जानता है। वजीर आजम इमरान खान के फौज को फ्री हैंड देने के बाद भारत डर गया। राजस्थान जलसे से खिताब में भारतीय वजीर आजम का कहना था कि जब पाकिस्तान को नया वजीर आजम मिला तो उन्होंने इमरान खान को मुबारकबाद दी। जब धमकियों और चालबाजी से बात ना बनी तो नरेंद्र मोदी ने पैंतरा बदल लिया। कहते हैं कि उन्होंने इमरान खान से कहा था कि हमें मिलकर गुर्बत और जहालत को खत्म करना होगा। अब देखते हैं कि क्या पाकिस्तानी वजीर आजम अपने अल्फाज पर कायम रहते हैं। कश्मीर में बर्बरियत की इंतहा करने वाले मोदी ने एक बार फिर आज़ादी के हक में आवाज उठाने वालों के खिलाफ फौज को खुली छूट देने का ऐलान भी किया।
आपको बताएं कि भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि वो पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को फॉलो करते हैं। इस बयान के बाद तर्जुमान पाक फौज ने उन्हें मशवरा दिया कि बेहतर होगा जनरल बाजवा के अमन विजन को भी फॉलो किया जाए। होगा अगर भारतीय आर्मी चीफ जनरल बाजवा के अमन विजन को भी फॉलो करें, तर्जुमान पाक फौज का मशवरा। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट में कहा कि भारतीय आर्मी चीफ को खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा के नजरिए को भी फॉलो करना चाहिए और इसके लिए भारत को पाकिस्तान दुश्मनी तर्क करना होगी। पाक भारत कशीदगी के बायस दफ्तर खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट सेल कायम कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि जंग की सूरत में पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। खित्ते की सूरत हाल पर पाकिस्तान दोस्त ममालिक से राब्ते में है। पाकिस्तान भारत कशीदगी, दफ्तर खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट सेल कायम। जंग की सूरत में पाकिस्तान भरपूर जवाब के लिए तैयार, दोस्त ममालिक पाकिस्तान के शाना बचाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सेल मुख्तलिफ इदारों के दरमियान राब्ते के लिए 24 घंटे काम करेगा। भारत के हर इक़दाम का ठोस जवाब देते रहेंगे। भारत के साथ मौजूदा हालात में खतरात मौजूद हैं। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन जाहिरियत की गई तो पूरी कुव्वत के साथ जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब सफारती ज़राए का कहना है कि खित्ते की सूरत हाल पर पाकिस्तान दोस्त ममालिक से राब्ते में है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ताहाल पाकिस्तान में है, जबकि भारतीय हाई कमिश्नर अजय बसारिया भी अभी तक भारत से वापस नहीं आए। और इस तमाम तर सूरत हाल पर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि किसी भी भारतीय जारहियत और मुहिम जुई के खिलाफ पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद है। मुल्क की इज्जत, वक़ार और सलामती के लिए हम में से हर एक फ़ौज का सिपाही है। एक बयान में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने भारतीय जंगी जुनून की मजम्मत की। उनका कहना था कि हर पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारतीय क़यादत सियासत किसी और मामले पर कर ले। उन्होंने ये भी कहा कि बम, बंदूक, गोली और तशद्दुद से अमन तलाश नहीं हो सकता और ना ही मसाइल हल हो सकते हैं। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.